यूजीसी बिल में ऐसा क्या था कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग आपस में ही जातियों के चक्कर में फंस गए? अपर कास्ट के लोग पिछड़े वर्गों के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। पिछड़े वर्ग के लोग अपर कास्ट के लोगों को गैरत की नजर से देखने लगे। आखिर ऐसा क्या था इस बिल में जिस पर ना तो केंद्र सरकार का कोई मंत्री, ना ही राज्य सरकार का कोई मंत्री कुछ बोलने को तैयार हुआ? आखिर क्या था इस बिल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन बाद ही इस पर स्टे लगा दिया? आज हम इस यूजीसी बिल पर पॉइंट टू पॉइंट गहराई से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इसमें जो इतना बवाल हुआ इस पर पूरे देश भर में। और यह भी जानेंगे कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर यूजीसी को। समझ लो, वरना एक दिन समझा दिए जाओगे। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला, इस नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक होनहार छात्र थे, किंतु जातिगत मामलों की वजह से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, या कहें जातिगत भावना में उलझे हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उनकी हत्या कर दी थी। उसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेदभाव को रोकने और हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी 2 महीने के भीतर नियमों को लेकर आए। यूजीसी ने उसी का पालन करते हुए नियमों को जारी कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग इस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जातिगत पक्ष की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। जबकि इस बिल में साफ तौर पर बताया गया है कि स्टूडेंट, फैकल्टी, कर्मचारी और प्रबंधन समिति यानी मैनेजमेंट वगैरह के जितने भी सदस्य हैं, उनके बीच समानता स्थापित की जाएगी। किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में समावेशी नीति अपनानी होगी। यूजीसी ने इसमें भेदभाव का मतलब भी स्पष्ट तौर से समझाया है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर, यानी जितने भी पक्ष हैं सभी के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। और जेंडर में पुरुष, महिला और तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। शिक्षण संस्थानों को समानता समिति, समानता हेल्पलाइन नंबर और समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने होंगे। शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह इन नियमों को सही तरीके से लागू करे, और जवाबदेही भी संस्थान के प्रमुख की ही होगी। हर एक कॉलेज में प्रत्येक साल जितने भी स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, शुरुआत में ही उन्हें नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना होगा। इस कार्यक्रम का वीडियो तैयार कर कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसे हॉस्टल में भी प्रमुखता से लागू किया जाएगा। वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था अपनानी होगी। हर एक फैकल्टी में उसके प्रमुख इसे सुनिश्चित करने का काम करेंगे। यह सब यूजीसी के नियम में लिखा गया है। यूजीसी के इस बिल में सबसे खास बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनाए जाएंगे। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समानता के अवसर उपलब्ध कराना, इसके लिए इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें उस संस्थान के प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे। और इस कमेटी में 3 प्रोफेसर रहेंगे, एक सदस्य नॉन टीचिंग स्टाफ से रहेगा और 2 सदस्य सिविल सोसाइटी में रहेंगे, जैसे उस क्षेत्र के कोई सम्मानित पत्रकार या एडवोकेट या विधायक आदि। और छात्रों के 2 प्रतिनिधि भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। कोऑर्डिनेटर सदस्य सचिव की भूमिका भी निभाएंगे। साल में कम से कम 2 बार इस कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी। यह कमेटी प्रत्येक 6 महीने पर यूजीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। यूजीसी के इस बिल में यह भी प्रावधान है कि सरकार की आरक्षण नीतियों को सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो जिक्र किया गया है कि किसी भी आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसी के अनुरूप ही यूजीसी के नियमों को बनाया गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो इसके लिए संस्थान हर हाल में जवाबदेह होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी एक नोडल अधिकारी की भूमिका के तौर पर काम करेगा। यह भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा और उनका समाधान भी करेगा। इसका काम सभी स्टेक होल्डर्स जैसे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ मैनेजमेंट के बीच कोऑर्डिनेटर का होगा।
वह लोकल मीडिया, सिविल सोसाइटी, पुलिस, जिला प्रशासन और सभी कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठाकर रखेगा। अगर जरूरत महसूस हुई तो वह राज्य विधिक सेवा की भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान का कोई प्रोफेसर या फिर सीनियर फैकल्टी मेंबर या कार्यकारी परिषद के सदस्य कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा सकते हैं। किसी भी स्तर पर भेदभाव हो, इसके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं या उसे सुनिश्चित करेगा। ईओसी का प्रमुख कार्य एक तो सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। दूसरा, यह तय करना कि वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें भेदभाव की कैटेगरी में डाला जा सकता है। और तीसरा, इसका कार्य पिछड़े हुए वर्गों या वंचित वर्ग के छात्रों के लिए समावेशी प्रक्रिया बनाने का होगा, ताकि सभी वर्ग के छात्रों को बराबर का हक मिल सके। एक कार्य इसका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच समानता स्थापित करने का भी होगा। शिकायतकर्ता का बचाव और उसकी गोपनीयता का ख्याल रखना भी इसकी एक जिम्मेदारी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं को अपडेट करना और सरकार की एजेंसियों के साथ तालमेल स्थापित करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। अब मेन मुद्दा यह है कि आखिर शिकायत करने के बाद होगा क्या? अगर कोई विद्यार्थी किसी मामले की भी शिकायत करता है, तो क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है, इस यूजीसी बिल में बताया गया है। एक संबंधित अधिकारी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। वे शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेंगे। उसके बाद ईओसी के कोऑर्डिनेटर को इस संबंध में ईमेल भेजना होगा। जाहिर है, ऐसा करने के दौरान पहचान सार्वजनिक न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। शिकायतकर्ता चाहे तो समानता हेल्पलाइन नंबर के जरिए या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ईओसी कमेटी का यह दायित्व होगा कि वे सूचना प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर बैठक आयोजित करें और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करके वाइस चांसलर या डायरेक्टर के पास भेजें। इसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता के पास भी भेजनी होगी। वीसी या डायरेक्टर 1 सप्ताह के भीतर इस पर कार्यवाही करेंगे। अगर मामला दंडनीय अपराध से जुड़ा है, तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। अगर शिकायत वीसी यानी वाइस चांसलर या डायरेक्टर के ही खिलाफ है, तो ईओसी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कोऑर्डिनेटर करेंगे। मामला गंभीर हो तो रिपोर्ट यूजीसी को भेजी जाएगी। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जवाबदेही ही इस यूजीसी बिल की सबसे बड़ी खासियत है। संस्थाओं को सभी शिकायत और उनके जवाब में की गई कार्यवाही का सही और अपडेटेड रिकॉर्ड रखना होगा। हर 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। यूजीसी और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कामकाज पर सालाना रिपोर्ट जमा करनी ही होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पर निगरानी और समीक्षा को आसान बनाने के लिए यूजीसी ने एक नेशनल इनविजिलेंस कमेटी भी बनाई है, जिसमें लीगल काउंसिल, लीगल बॉडीज और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि नियमों का पालन न करने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूजीसी द्वारा सुनिश्चित किए गए पैरामीटर्स पर खरा न उतरने के कारण कॉलेज या यूनिवर्सिटी को यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। डिग्री प्रोग्राम चलाने पर रोक लगाई जा सकती है। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बंद किए जा सकते हैं और गंभीर मामलों में यूजीसी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूची से हटाया जा सकता है। यूजीसी के पास नेशनल लेवल की इनविजिलेंस कमेटी होगी। यह कमेटी सभी यूनिवर्सिटी की शिकायतों को लेकर चर्चा करेगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगी और इसके सुझावों की अवहेलना करने की छूट नहीं होगी। यदि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वैसा नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूजीसी खुद एक्शन लेगा, वह जांच कमेटी का गठन करेगा और फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैंपस में निगरानी और भेदभाव रोकथाम के लिए इक्वल स्काउट नाम से एक छोटी इकाई का भी गठन किया जाएगा। नियम यहीं पर खत्म नहीं होता। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी शिकायत करता ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की कमेटी की रिपोर्ट पर संतुष्ट नहीं है, तो वह लोकपाल के समक्ष अपनी अपील कर सकता है। लोकपाल एक जांच कमेटी नियुक्त करेंगे, जिसका सारा खर्चा वह यूनिवर्सिटी उठाएगी जहां का ये मामला है।
इस कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव पर संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जरा ये समझिए कि इस बिल की जरूरत क्यों थी हमें। देखिए, भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। इसका मकसद अधिक एनरोलमेंट पर और ग्लोबल कंपटीशन पर है। बिना सबको शामिल किए आगे बढ़ने से असमानताएं ही पनपेंगी। इसलिए समानता को सख्ती से लागू कराने वाला नियम बनाकर यूजीसी ने एक कदम उठाया। यूजीसी के ये नए नियम सिर्फ पॉलिसी में ही नहीं, बल्कि कैंपस के माहौल में भी बदलाव लाने की कोशिश थी। स्टूडेंट के लिए अपने अधिकारों का दावा करना सुनिश्चित हो सके और कम खर्चीला हो, तथा बदलाव लाने की जिम्मेदारी कॉलेज और कैंपसों पर हो, इसे सुनिश्चित किया गया है यूजीसी के इस नए बिल में। किंतु अपर कास्ट के लोगों द्वारा इस बिल का उग्र विरोध किया जा रहा है, जिसे देखते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब देखना होगा यूजीसी इस बिल में क्या बदलाव करके नए सिरे से लागू करेगा या लंबे समय के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल देगा। हमारे इस मंच से आप जरूर जुड़िए। जय हिंद, जय हिंद।